हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे इस चैनल पे आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमेशा लोगों को डाउट्स बने रहते हैं। उनका माइंड्स पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता कि क्या ये इंडस्ट्री है, कैसे काम हो रहा। और दो ऐसे डाउट्स मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनके सोल्यूशन भी दूंगा, जिनसे वो पीछे हट जाते हैं। ज़्यादातर लोग इतना अच्छा कैरियर होते हुए भी हमेशा मन में एक डाउट्स बना रहता है कि यार हम कैसे काम करें। वो भागते रहते हैं, मतलब इधर उधर भागना, और हमेशा शक की निगाह से इस इंडस्ट्री को देखना। दोस्तों, मैं बता दूं कि इंडस्ट्री कोई भी ख़राब नहीं होती। इवन हमारा ही फोकस उस पर नहीं हो पाता, कुछ माइनस पॉइंट चले जाते हैं कि हम उस पर बात नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे दो सॉल्यूशन दूंगा उन प्रॉब्लम्स के, जो दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं निकाल के लाया हूँ। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे लोग भागते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, लेकिन दो ऐसे कारण आपको दूंगा जो मैंने बहुत एनालाइज करके उनको बहुत स्टडी किया है, और बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे उन पे के सोल्यूशन दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो लोग नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दो ऐसी जो रीज़न जो नेटवर्क मार्केटिंग में हर्डल्स बने हैं आप लोगों के लिए, माइंडसेट आपका ठीक नहीं हो पाता। तो वो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हर आदमी सोचता है कि इसमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न है, इसमें कोई इनकम कंसिस्टेंट रूप पे नहीं आती, यानी कि हमेशा इनकंसिस्टेंट रूप में इनकम बनी रहती है। मतलब पैसा लगातार नहीं आता, और इसमें जा जाकर लोगों को मनाना पड़ेगा, उन्हें इस बिजनेस में डालने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। तो ये इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि हम अगर देखा जाए तो लोगों को पूरी दुनिया में लोगों को कन्विंस करने में ही लगे हैं। एक बच्चे को अगर भूख लगती है तो रो रो कर माँ को कन्विंस करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, दूध चाहिए। हम नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी हम लगातार टीम को कन्विंस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट करना है, क्लाइंट को कन्विंस करने में लगे हैं। क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बेस पे ये बात करते हैं तो उसमें ये रीज़न समझ में आता है मुझे कि यार इसमें कन्विंस नहीं करना हमने लोगों को। गलत थॉट प्रोसेस है कि हम कन्विंस कहाँ कर रहे हैं लोगों को। हम तो आ, उनको एजुकेट करने की कोशिश करें, जैसे मैं भी करता हूँ। मैं लोगों को कभी नहीं कहता कि यार इस इंडस्ट्री में मेरे साथ आ जाओ, काम करो। मैं उन्हें एक मौका दे रहा हूँ, उस पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा हूँ, उसको पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ कि यार इसमें मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन बाईपास कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको भी ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, तो मेरे साथ एसोसिएट होकर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है। कई लोग अपनी जॉब से हटके पार्ट टाइम इनकम सोचते हैं, तो क्या वो बुरे हैं? नहीं, बिल्कुल बुरे नहीं, क्योंकि एक कमाई से उनका काम चल ही नहीं रहा। वो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम तलाशते रहते हैं। तो मैं भी उनको एक अलग सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड अगर कर रहा हूँ तो कौन सी गलती कर रहा हूँ। तो ये एक कन्विंस करना, ये बहुत गलत शब्द है। हम एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे आप लोगों को पता है मैं मोदी के में हूँ, मैं किसी को कन्विंस नहीं करता। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट को लोगों को बता सकूँ, ताकि वो भी अपना फ़ायदा इसमें देख सके, अपने आप को इन्हेंस कर सके, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सके, अपनी पर्सनैलिटी को। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि हम किसी को कन्विंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। अब इसमें दूसरे पॉइंट की बात की जाए कि इसमें इनकंसिस्टेंट इनकम आती है। तो दोस्तों, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, ये पूरा बिजनेस मॉड्यूल है, और कोई भी बिजनेस दुनिया का कंसिस्टेंट इनकम नहीं देता। मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम की बात करूं तो, और अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं, जैसे किसी ने कोई बिजनेस खोला, कोई दुकान खोली, तो आप लोगों को दोस्तों मालूम है कि साल 6 महीने का हमें बैकअप रखना पड़ेगा। वो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, दुकान का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, इतने सारे खर्चे होते हैं। और उसके बाद भी हम पूरी तरह कन्विंस अपने आप को कर नहीं पाते कि इसमें कंसिस्टेंट इनकम आएगी। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कोई भी दुकानदार ये नहीं कह सकता कि आज मैं 12 घंटे दुकान पे बैठा हूँ और मेरे को 10,000 इनकम आएगी। कोई नहीं कह सकता। किसी दिन 100 रुपये की इनकम है, किसी दिन 500 की, इवन
हमारा पार्लर है, मेरी वाइफ ब्यूटिशियन है, उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारी इनकम 100 रुपये होगी, 200 रुपये होगी, 500 रुपये की, 1000 रुपये होगी। किसी दिन कस्टमर आपके पास 150 का है और किसी दिन 3000 का भी है। तो इनकंसिस्टेंट इनकम ये हर बिजनेस में बनी रहेगी। और दोस्तों बना दो, इसी के बिहाफ पे लोग अलग काम खोलते हैं। और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, आपने शटर खोल लिया अपनी दुकान का सुबह 6 बजे और रात के 10 बजे तक आप वो बिजनेस करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं। किस आस पे? क्योंकि कोई कस्टमर आ जाए, हमारी कमाई हो जाए। अपने उसके चक्कर में सेहत भी खराब करते हैं, क्योंकि 10 से 15 घंटे 17 घंटे दुकान पे बैठना कोई मजाक तो नहीं है। तो इसमें हमें पैसा तो चाहिए। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो नौकरी के साथ साथ, क्योंकि मैं आईटी प्रोफेशन में, मेरे कई दोस्त हैं आईटी प्रोफेशन में, शिफ्ट वाइज जब होता अपनी शिफ्ट खत्म की, देन वो कभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सैलरी से उनका गुजारा नहीं हो रहा। जो भी 30 35 50 हज़ार सैलरी है, उनसे उनका घर नहीं चल रहा। वो चाहते हैं एक अलग सोर्स ऑफ इनकम बने, 10-15 हज़ार 20 हज़ार कहीं से आ जाए, चाहे उनको कितनी परेशानी हो रहा हो। आप ये सोचिए, कोई पर्सन लैपटॉप सिस्टम के सामने 8 घंटे 9 घंटे जॉब कर रहा है, उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करके बच्चों को पढ़ा भी रहा है। बच्चों को एजुकेट करना इतना आसान नहीं है, उसमें भी दिमाग की सर खपाई तो होती है। तो इनकंसिस्टेंट इनकम वो बनी रहेगी। आप किसी बिजनेस में देख लो, ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में उसके रेशो अच्छे हैं। लोगों को थोड़ी सी गलत फहमी है, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। वो पुराने वीडियो, रोस्टिंग वीडियो देख देख के वो गलत विचार अपने मन में लाते हैं। मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल बिजनेस से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंसिस्टेंट इनकम ले सकते हैं, अगर आप फोकस होकर काम करें। क्योंकि दोस्तों काम तो करना पड़ेगा, और इसमें काम करने का ये फ़ायदा, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जहाँ हम पूरा टाइम दे रहे हैं, यहाँ अगर दिन में आपने 2 से 3 घंटे सही पर्सन के साथ, सही एथिक्स के साथ, सही बिजनेस मॉड्यूल के साथ, सही एजुकेशन के साथ अगर आपने फोकस कर लिया अपने काम पे, तो डेफिनेटली 1-2 साल का समय लगता है। क्योंकि और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी 6.5 महीने का बैकअप लेकर तो आपको चलना पड़ता है। वहाँ इतने सारे पैसे लगाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपके इतने पैसे नहीं लग रहे। बिजनेस अगर लेकर चलें तो 10 से 15 हज़ार में आपका नेटवर्क मार्केटिंग में भी कैरियर स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद मैटर करता है आप कितनी एजुकेशन ले सकते हो और कितना आपको इन्हेंस कर सकते हो। पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है, तो इसमें भी कंसिस्टेंट इनकम बनी रहेगी। 1-2 साल का जरूर वक्त लगता है, लेकिन अगर कोई पर्सन एजुकेशन के साथ साथ पूरी तरह एक्शन करे, मेहनत करे, तो ज़रूर इसमें कंसिस्टेंट इनकम आएगी। आई होप दोस्तों मैं आपको ये 2 पॉइंट्स पे कन्विंस तो नहीं कहेंगे, क्लियर कर पाया हूँ अपनी तरफ से। जो लोग देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कन्विंस करना पड़ता है, उसका मैंने रीज़न दे दिया। और जो लोग कहते हैं कि इसमें कंसिस्टेंट इनकम नहीं आती, तो उसका भी मैंने रीज़न दे दिया। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इन पॉइंट को फोकस करें और इस अपने पॉइंट को फोकस करें। और आप लोग इस इंडस्ट्री को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो पहला वीडियो दे रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कैसा वो अंडरस्टैंडिंग आपका बनेगा उस वीडियो को देख के, कि साथ मेरे आप एसोसिएट्स हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा लिंक मैंने दे रखा है, आप पर्सनल कंसल्टेंट कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो आधे घंटे की रहेगी। उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह डिस्क्राइब कर पाऊँगा इन पॉइंट्स को। जो भी लोग आते हैं मैं उनको अच्छी तरह से डिफाइन कर पाऊँगा कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे आप इसमें पार पा सकते हैं, कैसे एजुकेशन ले सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये समझाने की कोशिश की है। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है। आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ये एजुकेशन लोगों के पास जाएगी कि यार हम जो सोच रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वैसा कुछ भी नहीं है। इन 2 पॉइंट्स पे खासकर हर्डल्स आती है लोगों के पास, वो काम नहीं कर पाते। अगर इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर दें तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन आ सके। और अपने दोस्तों परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।